गुड Good मॉर्निंग morning, मिस। गुड मॉर्निंग। सब चुपचाप बैठ जाओ और अपनी ड्राइंग बुक निकाल कर रखो। आराध्या, यस मिस। ड्राइंग बुक निकालो और सुनो बच्चों, आज तुम सब अपने बेस्ट फ्रेंड की ड्राइंग बनाओगे। क्लियर? ओके ओके मिस। मिस। आप सबके पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। आज आराध्या क्लास में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। वो ड्राइंग बुक के पेज पर थोड़ा सा ड्राइंग करती और फिर पेज फाड़कर फेंक देती। अचानक टीचर की आवाज आती है, टाइम्स अप। एक एक करके मैं सबके पास आके चेक करूंगी। रोबो, ये तुमने क्या बनाया है? दिखाएं जरा। ये देखें मिस, मैंने अपने दादाजी की ड्राइंग बनाई है। मेरे दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे। समीर, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वाह, बहुत अच्छे। कोमल, आप अपनी ड्राइंग दिखाओ। ये मेरी कैटो है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वेरी नाइस। आराध्या, आपने क्या बनाया? अरे, ये क्या बात हुई? तुमने कुछ नहीं बनाया। जी मिस, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आराध्या तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में रहती है, इसका भला कौन दोस्त हो सकता है? आए हाय। साइलेंस। आराध्या, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। जाओ, क्लास से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। आराध्या रोती हुई क्लास से बाहर चली गई। अगले रोज आराध्या आसमान की तरफ बाहर देख रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी कि माँ की आवाज आई, आराध्या, आज बहुत तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, इसलिए आज तुम बाहर मत जाना। अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आता है और आराध्या की टेबल पर बड़ा ग्लोब गिरकर टूट जाता है। मेरी पृथ्वी, अब क्या होगा? मैं किससे बात करूंगी? आराध्या, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया ग्लोब खरीद कर ला दूंगी, चिंता मत करो। कहा ना, मैं नया ला दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? उफ, इतनी तेज बारिश है। माँ, मुझे यही चाहिए। मैंने ये बारिश और तेज हवा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, जाओ नानी माँ से पूछो, मुझे बहुत काम है। नानी माँ, इस बेकार हवा की वजह से मेरी पृथ्वी गिरकर टूट गई है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ये पृथ्वी फिर से जुड़ जाएगी। क्या सच में नानी माँ? हाँ बिटिया रानी, माँ कह रही थी कि बहुत तेज आंधी और बहुत ज्यादा बारिश है। दादी माँ, क्या पहले भी ऐसा होता था क्या? अरे बेटा, पृथ्वी की तबीयत खराब है। तो फिर दादी माँ, इसको कैसे ठीक करें? बेटा, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं? मैं तो दवाई खाती हूँ, आप भी दवाई खाती हैं। हाँ तो आराध्या, पृथ्वी को भी दवा लेकर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। सच में दादी? लेकिन पृथ्वी का डॉक्टर कौन है? अरे वो ऊपर वाला है ना, तारों के देश में पृथ्वी का डॉक्टर है। अच्छा, मैं फिर तारों के देश में डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि पृथ्वी को ठीक कर दें। अरे आराध्या, अभी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी तो सब जाग रहे हैं ना, आधी रात को जब सब सो जाएंगे तब चलेंगे। ठीक है नानी माँ, फिर मैं माँ को बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं, छुप छुपा कर जाना होगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओह अच्छा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। चले ना, आधी रात हो गई है। हाँ हाँ बेटा, चलो छत पर चलते हैं। चलें। आराध्या और नानी माँ छत पर पहुंच गए। वहाँ एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न था। अरे जाएंगे? हाँ बेटा, आराध्या चलो, जल्दी चलो। दोनों उस पर बैठकर हवा में उड़ने लगे, ऊपर ही ऊपर। वाओ नानी, कितना मजा आ रहा है, हम तारों के देश में आ गए। नानी, पृथ्वी का डॉक्टर कहाँ है? एक तारा है, उसी में वो बैठा है। चलो आओ, उससे पूछते हैं कि पृथ्वी कैसे ठीक होगी। आओ 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 आओ, तारों के देश में आपका स्वागत है। आराध्या, चलो कह दो जो कहना है। अरे, आप मेरा नाम भी जानते हैं?
मैं जानता हूँ आराध्या, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ और तुम यहाँ क्यों आई हो ये भी जानता हूँ। आपको पता है पृथ्वी बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, जिसकी वजह से हम इंसानों को, पशु पक्षियों को बहुत परेशानी हो रही है। हम पृथ्वी को कैसे बचाएं? मैं जानता हूँ पृथ्वी को ये बीमारी ऐसे ही नहीं हुई। इस बीमारी का कारण इंसान ही है। क्या सच में? हाँ, अपने स्वाद के लिए पेड़ों को काटता है। ओह, अब क्या होगा? पृथ्वी स्वस्थ कैसे होगी? हाँ, जरूर स्वस्थ होगी। पृथ्वी में जाकर ये मिट्टी में दबा देना, फिर उसके ऊपर पानी डाल देना। देखना, इस दवा से धीरे धीरे पृथ्वी फिर से ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, अरे ये क्या, मैं सपना देख रही थी। आराध्या भागी नानी माँ के पास जाती है। नानी माँ, मैंने सपने में देखा कि मैं और आप तारों के देश में गए हैं। अरे बेटी, वो सपना नहीं था, सच था। ये देखो, मैंने तुम्हारी पृथ्वी को फिर से जोड़ दिया। अब तुम भी तुरंत जाओ और पृथ्वी को ठीक करो। ये लो, ये दवाई। इसको बाहर मिट्टी में दबा दो और उसे पानी डाल दो। आराध्या ने ऐसा ही किया। फिर कुछ ही समय में जमीन से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और देखते ही देखते वो बड़े पेड़ बन गए। आराध्या खुश हो गई और तालियां बजाने लगी। अगले दिन क्लास में आराध्या बहुत खुश थी। आराध्या, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। टीचर, मैंने ये ड्राइंग बनाई है अपने बेस्ट फ्रेंड की। लाओ दिखाओ। अरे, ये तो पेड़ है। यस, ये पेड़ ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। इनसे देखें, पृथ्वी सुंदर दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। आराध्या के लिए तालियां बजाएं। ऑक्साइड एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमें पेड़ जरूर लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ छाया देते हैं और टेम्परेचर भी कम करते हैं। हम सबको चाहिए कि पेड़ उगाएं और उनकी देखभाल करें।